पूरा 1 साल हो गया, इस बारे में बात भी नहीं करी क्योंकि हम उस जोन में ही नहीं गए, मैंने बात ही नहीं करी। अभी मैं कुछ दिन पहले रूम साफ़ कर रही थी, ये वाला, इसमें डुगू की फ़ाइल थी, उसमें तो फाइल चेक कर रही थी, तो उसकी फ़ाइल देखी मैंने और उसके बाद फिर मेरे को ना एक झटका लगता है ना, आप जैसे फ़ाइल खोलते हो आपको झटका लगता है, आपको सारी चीज़ें आप पे फ्लैशबैक सामने आ जाते हैं। तो डुगू को हम लेके गए थे तो वो 11 महीने का था कि मैं नहीं सोच रही अब, ठीक है जो हो गया है वो हो गया है, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि अगर मैं नहीं स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेरे को पता है डुगू को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब अब मेरी लाइफ का ये एक मोटिव है कि मुझे डुगू को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एक रियलिटी है जो है। और आपको पता है डॉक्टर से कल मेरी बात हुई, हमने सोनोग्राफी वाले को ब्लेम करे थे, एनॉर्मली स्कैन में नहीं आता है ये, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम एक स्कैन होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है आई थिंक। ये स्कैन डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं था और बहुत से लोगों का नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। आई थिंक हमें सुना नहीं होगा, लोग प्रेग्नेंट होकर नहीं होते। जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये, एक्चुअली मैं डॉक्टर से, पता है जब मैं डॉक्टर से मिली हुई है ना, वाली 2-3 बार मिली हुई हूँ, और ये जो डॉक्टर है ना, ये कल मुझे इन्हें बहुत डराया है, नहीं पता चलता है, क्योंकि माँ बाप अगर स्कैन करा रहे हैं तो ये है। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, नहीं पता होता है, और मुझे पता कई बार लगता है क्यों पता चला, और फिर मुझे लगता है कि ठीक पता चल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैं बना रही हूँ शाम में पोहा और चाय का नाश्ता करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए पहले पोहा बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हुआ है ना वो, तो डुगू और जिया और उनकी नैनी बेडरूम में, और इतने प्यार से डुगू टीवी देख रहा है। डुगू देखता नहीं, इतने प्यार टीवी। अभी धूप भी हो रही है, शाम का टाइम है, और गर्मी ना धूप जाती ही नहीं है, 7-8 7:30 तक नहीं जाती धूप, है ना, बस 6 बजे कम हो गई है वैसे, और धूप है। बनना है, जल्दी से बना दो पोहा, बहुत जम के भूख लग रही है। बस हाँ चाय बना रही हूँ, वो रखती है। मतलब संडे के दिन पोहा खा के काम चला रहे हैं घर पे। क्यों, और क्या करना था तुम्हें? हाँ, मेरा फेवरेट चिकन। यहाँ पे कहीं इनका फेवरेट चिकन नहीं मिलता है, तो वही है। अभी देख रहे थे, फिर मैंने बोला पोहा बना रही हूँ मैं, तो उन्होंने बोला मेरे लिए बना दो, तो उन्होंने नहीं खाया। देखा मेरे हाथ का पोहा खाने के लिए ज़्यादा कितने बताया हुआ है। इसने अपने आप को पता नहीं कहाँ से काट लिया है यार, ये देखिए। दवाई लगा दी है, डुगू के पता नहीं क्या चल रहा है यार। पोहा भी बन गया, मैं वो इन लोगों को चाय वगैरह दे दूँ। कहाँ से कटा आपने, और पता नहीं चल रहा है ये कटा किस चीज़ से। ये खा रहा है अभी पोहा, और डुगू पोहा खा के सोएगा। मैं और पोहा ला रही हूँ, उसने फिनिश कर दिया अपना पोहा। और एसी का काम चल रहा है, कल भी आए थे एसी वाले पर हुआ नहीं था, एसी ठंडा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। गर्मी बहुत हो रही है, पर अभी देख रहे हैं वो लोग क्या हुआ। क्या चाहिए बेटा? हाँ रिमोट ला रही, रुक जाओ।
दो घंटे से बना हुआ था, अब जाके डाला है। और डुगू का सोने का टाइम भी हो गया, तो सुलाना भी है और वो सोने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। चलो डुगू। डुगू भी सोया हुआ है और जिया ने अपने कपड़े गीले कर लिए। जिया जिया तो डुगू और जिया सोए हुए हैं और हम लोगों को ना हम लोगों को नहीं है, सिर्फ मुझको डुगू की ना स्कैन के लिए जाना है। और मुझको इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा है करा लेते हैं, और उसका जून का था, 1 साल बाद कराना था। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आप इस बारे में जानते होंगे, और मैंने पूरा 1 साल हो गया इस बारे में बात भी नहीं करी, क्योंकि हम उस जोन में ही नहीं गए, मैंने बात ही नहीं करी। जब डुगू का ऐसा कुछ पता चला था हम लोगों को, तो 3 महीने के गैप में स्कैन कराना था। जब इसका फर्स्ट ईयर था, जब इसका जून में स्कैन हुआ था, तो उन्हें नेक्स्ट जून बोला था कि ये जब 2 साल का होने वाला होगा उससे पहला जो महीना है उसमें जाके इसका स्कैन होना है, हार्ट का स्कैन। तो ये बात दिमाग से निकल गई थी हम लोगों के, क्योंकि हम डुगू को बहुत एक्टिव चाइल्ड की तरह देखते हैं। सबके बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, हमारा बच्चा भी एक्टिव है, जैसे उसे होना चाहिए वो वैसा ही है, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर रहा है, खाना पीने से लेके सब कुछ। और डुगू की कुछ और चीज़ें भी हैं जो वेट गेन किया उसने, और 2-3 चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी थी, तो उसके डॉक्टर के पास जाना था। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो इसके जो डॉक्टर हैं, क्योंकि हम डुगू के डॉक्टर एक ही रखे हुए हैं और हम नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर के पास पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए पेशेंट की। तो उसका जो है डॉक्टर वही हैं, तो वो 8 तारीख को आएंगे। तो 8 तारीख के बाद है 8 तारीख को, तो वो वाले हार्ट स्कैन वाली नहीं है, वो इंजेक्शन और डुगू की जो तबियत वगैरह देखते हैं वो है। हार्ट स्कैन के लिए यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, समाधान हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो इसकी डेट आई हुई है, तो मुझे मई में किसी ने रिमाइंड कराया था कि अरे डुगू का जून आ रहा है, डुगू की। आप मतलब कि सोचिए, हम वहाँ तक गए ही नहीं, और जिस टाइम वो कॉमेंट आया था तो उस कॉमेंट को मैंने पढ़ा है और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। अभी मैं कुछ दिन पहले रूम साफ़ कर रही थी, ये वाला, इसमें डुगू की फ़ाइल थी उसमें, तो फाइल चेक कर रही थी, तो उसकी फ़ाइल देखी मैंने, और उसके बाद फिर मेरे को ना एक झटका लगता है ना, आप जैसे फ़ाइल खोलते हो आपको झटका लगता है, आपको सारी चीज़ें आप पे फ्लैशबैक सामने आ जाते हैं। तो डुगू को हम लेके गए थे, तो वो 11 महीने का था जो लास्ट स्कैन हुआ था इसका, और अभी जो है उसका होना है स्कैन। पर राजा को कह रही थी, तो राजा कह रहे थे यार एकदम सही है, मैं नहीं लेके जाना चाहता। राजा रोने लगे थे उस टाइम पे जब वो हुआ था, और मतलब कि अभी इस टाइम पे जब लेके जाने की बात हो रही है, मैं चाह रही हूँ पर मेरा भी दिल नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है ले जाने का। मेरे को पता है वो जो टाइम होता है ना डॉक्टर का, पिछली बार भी हम लोग गए थे तो कुछ याद आता है ना जब भी मुझे, कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे, फिर इसका स्कैन हुआ था, ये बहुत रोया था। स्टार्टिंग में नहीं रोता था, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते तो इंजेक्शन के टाइम पे भी नहीं रोते, अब बच्चे ऐसे हो जाते हैं जब बड़े, तो डॉक्टर का बाहर से ही रोड से समझ जाते हैं कि डॉक्टर का क्लिनिक है, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जाना है, स्कैन कराना है, इसका इको कार्डियोग्राम होता है, बैठा के वो पूरा चेक करते हैं कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। मैं पता है कभी कभी ये सोचती हूँ, और ये बात आनी ही चाहिए कि इतने साल तक तो हुआ नहीं, और जब हुआ तो इस चीज़ के साथ हुआ। और मेरे को अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फटता है अंदर से, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल फटता है। राजा मेरे से कह रहे थे चलने के लिए, और हम लोग पता बात भी, मैंने 1 साल से इस बारे में बात नहीं करी, जाना है, बट राजा तैयार नहीं हो रहे हैं जाने के लिए। राजा बस एक किस पे आके कमज़ोर पड़ जाते हैं। कभी कभी इंसान को पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलता है, और कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको बीच में पता चल जाता है। डुगू का हमें 1.5 महीने में पता चल गया था, क्योंकि
उसको निमोनिया था, एक्सरे हुआ था उसका, जो कि नहीं होना चाहिए था, छोटे बच्चे का एक्सरे नहीं कराना चाहिए। तो मैं ना डुगू को देख रही हूँ, डुगू सो रहा है और जिया यहाँ पे सो रही, तो उसकी आवाज़ मुझे आ जाएगी। अगर जिया उठती है, डुगू उठता है तो डुगू रोता नहीं है, डुगू लेटा रहता है आराम से, तो उसका डर नहीं, वो गिरेगा नहीं, मुझे पता है। पर फिर भी देखते कि वो अभी जैसे उठ भी गया था सोते सोते। तो यार वहाँ जाना है, मैं राजू को समझा रही हूँ कि राजू चल लो, करा लेते हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने की, मेरी भी नहीं पड़ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी अगर है, क्योंकि देखिए उस टाइम तक ये ना भागता दौड़ता नहीं था, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं थी। अब सामान उठाता है, बहुत सी चीज़ें करता है वो, तो मैं एक बार देखना चाह रही थी कि क्या उसमें से लेके अभी तक कोई ऐसे तो नहीं है। तो पता है मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा होता कि मैं अपनी मम्मी से ही बात करती हूँ या कुछ होता, हम बात ही नहीं करते इस बारे में, हम लोग आपसी में भी बात नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ हम बात करना शुरू करते हैं ना, तो मैं पता है मेरे को ना बहुत, तो फिर से जून आ गया। तो राजा मुझसे कह रहे थे कि यार मैं नहीं जा रहा, मैं राजा से कही थी यार चल लो। मेरे को ना डुगू को देख देख के बस ऐसा लगता है कि मैं अपना कुछ कर दूं, मैं राजा से कहती कुछ भी, तो यार वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं कि हम लोग ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर नहीं हो पाता। फिर मुझे अब ये भी लग रहा है आगे चल के डुगू बड़ा भी होगा, उसके बाद जब वो हम कराएंगे तो आगे थे। अभी मेरे को लगा गेट होता नहीं कौन, एक्चुअली हम लोग का जो गेट है वो हम लोग इंटरलॉक करके रखते हैं, ताकि मम्मी पापा जिसको भी आना होता है ना, मतलब जिनको भी आना होता है वो बस खोल के आ जाते हैं। हम लोग कई बार बेडरूम में रहते हैं या कहीं यहाँ पे रहते हैं ना, तो हम लोग पता नहीं चल पाता हम लोगों को। तो वो ऐसा है कि फैमिली वाले, ऐसा नहीं है कभी भी चाबी है तो वो खोल के आ जाते हैं। वही लगा नहीं कौन है, मम्मी आई पापा है या राजा है, तो वही डाउट। डुगू को भी हम घुमा के लाए हैं, क्योंकि अगर वो उठता है तो उसे जाना होता है घूमने। और जिया अब आ गई है मेरे पास रसोई में, ये ढक्कन वक्कन सब डुगू ही करस्तानी है। और जिया यहाँ पे इसके रॉकर में बैठी है। तो मेरे को एक रॉकर लेके आना है, हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हम लोग घर से, इतना मुश्किल हो जाता है निकलना। तो इसका थोड़ा सा मेरे पास है, राजा के पास डुगू है, वो देख रहा है टीवी और अपना जो स्नैक्स है वो एंजॉय करा। उसके लिए मैं उपमा बना रही हूँ और बैंगन हो गए हैं। मैं एक आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और बैंगन मैं सुबह के लिए क्लीन करके रखूँगी, ताकि सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट जो है वो हम बना लें। चलो